राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख अब काफी नजदीक है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होने जा रही है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अहम दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी हाईकमान का वो डर और खौफ देखने को मिल रहा है अब बीजेपी के नेताओं में, जिससे वह अब एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में वसुंधरा राजे की एक तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर में देखा गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ में नजर आए। दोनों ही दिग्गज नेता सीएम पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। दावे तो ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उन्हें दरकिनार कर रहा है, यानी कि वसुंधरा राजे को। और ऐसे में यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ बीजेपी सांसद दिया कुमारी का नाम भी सुर्खियों में आ गया कि कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है। लेकिन इसी बीच देखा गया कि यहाँ पर वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की एक कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने एकजुटता का संदेश दे दिया है, जिसे देखते हुए अब विश्लेषकों ने खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि अब वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो तस्वीर सामने आई, बीते पिछले दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की बातचीत हुई। वसुंधरा राजे के निवास पर वह पहुंचे और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों में दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। केंद्रीय नेताओं जैसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे के संबंध सहज दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर हर कार्यक्रम का वह हिस्सा बन रही है। और ऐसे में यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का उनके निवास पर पहुंचना और दूसरी ही तरफ दोनों के बीच जिस तरह से बातचीत चल रही है वह एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक का कहना रहा है कि ये एकजुटता मजबूरी की एकजुटता है। यहाँ पर हाल ही में एक राजनीतिक विश्लेषक, एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि ये मजबूरी की एकजुटता के अलावा कुछ नहीं। दोनों ने यहाँ पर दोनों ही दलों में आलाकमान को दिखाने की एकजुटता दिखाई जा रही है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस खेमे की भी बात कही। उनका कहना रहा कि धरातल पर ना सिर्फ इनके दिल आपस में हैं, आपस में दूर हैं, बल्कि समर्थक भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर बात रखी गई है राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से और वह साफ तौर पर खुलकर अपनी बात जिस तरह से रखते हुए नजर आए हैं, इसके मुताबिक यहाँ पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए यहाँ पर अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्या वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में चुनाव लड़े गए लेकिन हार का सामना किया बीजेपी ने। ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अब यहाँ पर वसुंधरा राजे लगातार चुनावी हुंकार भी भर रही है। आज वह राजस्थान के बाड़मेर जिले में चुनावी और ऐसे में अब यहाँ पर चुनावी प्रचार में वसुंधरा राजे भी काफी ज्यादा व्यस्त है। वह 4 जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी विधानसभा सीट पर भी वह जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान पहुंचने वाले हैं और वहीं देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह भी हुंकार भरते हुए देखे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि 25 नवंबर के दिन जब वोटिंग होगी तो क्या वसुंधरा राजे की रणनीति, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की रणनीति यहाँ पर रंग लाएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।